सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़े दिन हो गए, लगता है कि बहुत ही देर हो गई है, कुछ प्रोग्राम नहीं किया, तो इतना अच्छा लग रहा है। आज सब आए हैं, रमा जी भी हैं, नरेंद्र जी भी हैं। नरेंद्र जी अभी काफ़ी दिनों के बाद हम मिले हैं, लेकिन आई आई वांट टू थैंक ऊपर वाले को, बाबा जी को। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे घर में दो दो प्रोसीजर्स हुए हैं, लास्ट वीक एंड दिस वीक। एंड ऊपर वाले की मेयर से, प्रेयर से, सबकी लोगों की प्रेयर एंड गुड विशेस से आई वुड से बोथ द प्रोसीजर्स वर वेरी गुड एंड दे आर, यू नो, वी बोथ आर फाइन। माय हस्बैंड एंड माई सेल्फ, दोनों तो दोनों ठीक हैं हम। बट ऊपर वाले को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, एंड ऑल्सो ऑल द पीपल हु प्रेड फॉर अस, एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन। एंड ऑल्सो इट्स गुड टू सी यू एवरीवन, गुड यू गाइज। तो अच्छा लगता है देख के, सबको आओ तो अच्छा लगता है, सारे आ जाएं तो भी अच्छा लगता है। बट एनीबडी पीपल कम ओवर हियर ऑन द साइड में भी आ जाते हैं हेलो करने। उषा जी, आशा जी, कमलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी शुक्राना। तो लाइक सेड, शुक्राना फ्राइडे को आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि नरिंदर जी, वेलकम नरिंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू रमा जी फॉर ज्वाइनिंग। आई नो यूर बिजी स्केड्यूल, आपके सबके होते हैं, लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल के आते हो। थैंक यू बीना जी, शुक्राना। एंड वी आर वेरी हैप्पी, आप और मिस्टर लांबा दोनों बिल्कुल सही हैं। एंड यू हैव, ही इज़ रिकवरिंग एंड यू हैव रिकवर्ड। एंड वंस अगेन शुक्राना, आपकी वजह से हम यहाँ पर हैं, और नरिंदर जी की अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मैं आज आ गई हूँ। जब मुझे पता चला कि आज नरिंदर जी आ रहे हैं तो आई जम्प्ड इनटू, मैंने कहा चलो मैं पहुँचती हूँ आज। बहुत अच्छा किया आपने। और नरिंदर जी, थैंक यू सो मच, आप आए। और यू नो, वी आर वेरी ग्रेटफुल, डी डी जी इज़ वेरी हैप्पी। आपका अभी पड़ा हुआ है ये, देखो मैंने आपका बना के रखा हुआ है, आप जब मिलोगे तो आपको ये मिलेगा। अब नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। ये Precious. या आपका है, जब मिलोगे तो आपको देंगे। But anyway, it's there, and we really appreciate, DDG really appreciates whatever you do for us, and thank you so much. And before we do anything else, I want you to do the world peace prayer, which we always need. You know, जब भी होता है कुछ फ्राइडे को, तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड पीस जरूर होना चाहिए, prayer. So आप you can start that prayer, Rinder ji. Thank you, Vinay. And as Ramaji said it rightly, this program, Shukrana, is a very divine program, and credit goes to you. You have been doing it for a long period of time, and we are lucky to be associated with you right from the beginning. And it's all the people who are connected to this program, the cream of the society by their own right. So it's a great opportunity. And once again, I wish the two people in your household who had the procedures speedy and complete recovery on my behalf, on my family behalf, and on the behalf of the entire Shukrana session family. Thank you so much. So nice to hear that. So And we will start the no word yes. prayer. ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ॐ हरिण्यगर्भा संवृतताग्री भूतस्य याता पतिरेके आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुते माम् तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगी गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरन् सर्वलोक एकैनाथन् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ॐ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॐ द्यौ शान्ति अंतरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ अस्तो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्योर्मा अमृतं गम्यम् ॐ शान्तिः 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 ॐ By the invocation of the divine mantras, we are releasing a very positive divine vibration to the entire globe for world peace. A lot of things are going on. Man is responsible and man has to stop it. God can only change your heart and we must continue to pray. Jai Shri Krishna and back to Veena ji. Yes, that's true. Prayer karna hi, we have to do it because I don't know when this will end. This कुछ ना कुछ चलता ही रहता है world में, and the best thing we can do is pray for everyone. You know, बच्चों के लिए, माया के लिए, even everybody whoever's involved in poverty and war and displacement of their homes. You know, it's a very sad to see that all the time on TV में जब भी देखो यही देखो कोई पीस कर रहे हैं कोई करने कुछ हुआ नहीं, you know, like all these things you see, it feels very bad, you know, for us. तो अब आपका सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है आज. ये तो सब भी करते हैं एंड सब ऑलवेज करते हैं, एंड देखो हमारा थिंकिंग प्रोसेस तो कभी बंद हो नहीं सकता. तो व्हाट इज बिहाइंड दिस थिंकिंग प्रोसेस? आई मीन नरेंद्र जी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा हम लोगों को भी थोड़ा समझ आए कि व्हाट इज बिहाइंड ऑल दिस थिंकिंग प्रोसेस. Veena ji said it rightly. It's a very interesting topic. And we will go into the depth of what we do, why we do, and why we think what we think. In order to do that, we have to understand the constitutional setup of our body. क्योंकि ये जो कुछ होता है बॉडी के अंदर होता है, बाहर कुछ भी नहीं है. और बॉडी के अंदर हम जाते नहीं है. दैट इज अ ट्रेजेडी. हम बाहर बाहर रहते हैं. ये बॉडी को सजाते हैं, बॉडी को देखते हैं, और सारी सोशल एडजस्टमेंट बॉडी के ऊपर है. जैसे आप दिखाई देते हैं लोग आपको वैसे ही एंटरटेन करते हैं. सो आउटर फ्रेम पे हम बड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम इज इन्वेस्टेड इन द आउटर फ्रेम. और इनर जाने का हमें टाइम नहीं मिलता.
मिलता है, थोड़ा मिलता है, लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सो वी आर नॉट द बेनिफिशियरी। जिंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें अगर आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यू आर नॉट सीरियस अबाउट दैट सब्जेक्ट। हमारे अपने कुरियर थे, जिस जिस भी कुरियर में कोई गया है, कोई अटर्नी बना है, कोई अकाउंटेंट बना है, कोई डॉक्टर बना है, दे इन्वेस्टेड टाइम इन दैट डिसिप्लिन, तभी बने हैं, ऐसे बन नहीं सकते। तो बॉडी को भी समझना चाहिए। मेडिकल इंफॉर्मेशन भी है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन साइंस, they have upside down information in the body। बड़े बड़ी फाइन ट्यून मशीन्स हैं, टेक्निक्स हैं, एक्सरेज हैं, टू नेम इट, इट इज देयर। सो बॉडी मेडिकली वी नो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल बॉडी। और Right. उसमें उसमें जो सारे का सारा ज्ञान है वो श्रीमद् भगवद गीता में है। भगवद गीता इज द साइंस, कंप्लीट साइंस। और वो उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है अंदर की, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप की, स्पिरिचुअल बॉडी की, वो किसी भी और इंफॉर्मेशन से सुपीरियर है सारी वर्ल्ड में। तो उसमें अकॉर्डिंग टू भगवद गीता हमारी जो बॉडी है, लेट अस अंडरस्टैंड, इट इज मेड ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। वो सबको पता है, वो है वाटर, एयर, फायर, धरती और आकाश, अर्थ एंड स्काई। दीज आर द 5 एलिमेंट्स जिससे हमारा आउटर फ्रेम बना हुआ है। When we go to the doctor, when he takes our X-ray, what he shows to you about your body, that is what you are। लेकिन जब बाहर निकलते हैं विजिट के बाद हम कुछ और बन जाते हैं। तो इट्स ए पैराडॉक्स कि हम एडजस्ट नहीं करते कि मैं तो उसने मुझे दिखाया है ईच एंड एवरीथिंग, वो मैं ही था, लेकिन द मोमेंट द विजिट ओवर आई बिकम समथिंग एल्स। एनीवे, so these are the 5 gross elements and 3 subtle elements हैं अंदर आपके। उसमें है माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। इंटेलेक्ट के 2 पार्ट्स हैं, एक है मेमोरी आपकी और एक है द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये इंटेलेक्ट की कंपोनेंट्स हैं। सो द इंटरनल बॉडी, जो स्पिरिचुअल बॉडी है हमारी, वो 3 एलिमेंट से बनी है। One is mind and intellect, which has 2 components, memory and your power of discrimination, right or wrong, and your ego। ये 3 चीजें हैं आप जिससे आपकी स्पिरिचुअल बॉडी बनी। Now let us talk of mind। Mind is an organ and its prime function is to produce thoughts at any given time। For example, now we are on a forum, we are talking, right? I am talking, you are listening, and more people are listening. Lekin while listening, you are thinking many things। You are listening to me, but you are thinking many things। So that is another function which we don't नरेंद्र have। जी, यही मेरा पॉइंट है कि मैं सुन रही हूँ पर मेरा दिमाग दूसरी तरफ भी चल रहा है। व्हाट इज दिस? इसको कैसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं? Now, दैट इज व्हाई। we will come back to this very fine note। आपने जो नोटिस किया है पॉइंट को, I will come by, I will address that। So while you are thinking, you are listening to me, right? So this is the function of mind। They call it mind is a monkey। It is jumping all the time। बैठता नहीं है ये। So when you go into the sleeping mode, still you think। जो दिन को नहीं सोचते वो रात को सोचते, जो रात को सोचते वो दिन को नहीं हम सोचते। And then at the top of that, in deep sleep, when you are have a dream, उसमें भी आप सोच रहे, हंस रहे हो, खेल रहे हो, डर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, लोगों से बातें चीतें कर रहे हो। ड्रीम इज नॉट ए स्टेशनरी, इट्स ए लिविंग वर्ल्ड।
उसमें आप रोते भी, उसमें पीपल जब कोई टेरिफाइड सपना आता है तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर अपनी उंगल लगा दो, थोड़ा सा हाथ लगा दो, तो वो तो अपने बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ है। सो इट इज द माइंड, माइंड जिसके हम गुलाम हैं। वी आर द स्लेव ऑफ आवर माइंड, एंड द होल भगवत गीता इज टू बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड। ये स्लेवरी छोड़ दो। स्लेवरी में दुख है, सफरिंग है, वो आपने क्रिएट की हुई है। इसके ऊपर जब माइंड थॉट्स, जैसे आपने रमा जी ने अभी क्वेश्चन किया था कि भाई while listening to you I am thinking many things, so now the both this package deal goes to your intellect, the next organ, that is the screening process. जैसे आप कोई चीज बनाते हो किचन में तो छाननी से छानते हो, तो जो गंद मंद है वो निकल जाता है। एंड ऐसे ही ये जो थॉट्स हैं, मिक्स्ड थॉट्स, वो माइंड में जो इंटेलेक्ट में जाती है, दैट इज द स्क्रीनिंग प्रोसेस। उसमें स्क्रीन होती है। तो दिस इज द नाउ पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड एंड अंडरस्टूड कि जिनका स्क्रीनिंग प्रोसेस ठीक है, जिनकी छाननी ठीक है, वो अच्छी चीजें रोकते हैं। जिनकी छाननी में भी छेक है, वो गंदमंद भी चला जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी छाननी में छेक, स्क्रीनिंग प्रोसेस उनका ऑप्टिमम लेवल पे वर्क नहीं कर रहा, तो वो उनकी जो मेमोरी में चीजें जाती हैं वो मिक्स जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल कि किसी ने आपको दिन में कुछ कह दिया, तो वो उसको आप जाने नहीं देते, उसको उस स्क्रीनिंग प्रोसेस में आप उसको रोक लेते। किसी ने अच्छी बात की है, उससे कुछ गलती हो गई है, आप गलती को रोकते हो, सेव करते हो, जो उसकी अच्छी बात है उसको डिलीट कर देते हो क्योंकि छाननी में छेक है। वो छाननी में छेक का मतलब क्या है? ये तो मैंने पंजाबी में एक एग्जांपल थी, उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जिनकी इंटेलेक्ट ईगो के साथ जुड़ी हुई है, वो ईगोमैनिया, ईगो सेंट्रिक, उनकी छाननी में बड़े छेक। वो लोगों की जितनी बुरी बातें, गंद मंद उन्होंने रोका हुआ, और इसलिए वो भटक जाते हैं, एक्साइट हो जाते। छोटी सी बात आप करो, दे आर टोटली अपसाइड डाउन, क्योंकि उनकी ईगो को आप स्ट्राइक कर रहे हो। तो जिनकी इंटेलेक्ट ईगो के साथ अटैच है, जुड़ी हुई है, जिनकी, विच मीन जिनकी ईगो बड़ी स्ट्रांग है, उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस भी गलत है, और वो गलत चीजें सेव करते हैं और अच्छी चीजें जो है डिलीट करते हैं। लेकिन नो, हियर इज अनदर डिवाइन विजडम। जिनकी इंटेलेक्ट जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई है, जीवात्मा विच इज द स्पिरिट, आत्मा विच इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ परमात्मा, डिवाइन फोर्सेस के साथ जिसकी चीज जुड़ी हुई है, ये इंटेलेक्ट, उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस एट ऑप्टिमम लेवल। वो लोगों का गंद मंद, जैसे हम हमारे घर के सामने कोई अपना गार्बेज रखता है तो वी डोंट लाइक इट, वी डोंट ब्रिंग इन आवर लिविंग रूम। ऐसे ही लोगों की जो नेगेटिविटी है वो अपनी मेमोरी में कभी कभी भी सेव नहीं करते, कभी सेव नहीं करते। तभी हम कहते हैं इतने हमारे मंत्र हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम कह तो देते हैं लेकिन अप्लाई तो करते नहीं हम वी डोंट अप्लाई दैट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। देखिए, हमने पहाड़ा पड़ा हुआ है, जैसे पंजाबी में कहते सर्वत का भला, सर्वत का तो कह दिया, लेकिन आप यू डोंट मीन दैट, यू डोंट। सो दिस इज हाउ it all starts. The mind produces thoughts, mixed thoughts, and it goes to the intellect, which is the screening process. Intellect has two parts, two components. One is the screening process by itself.
and second is the memory. तो अब जिनकी इंटेलेक्ट ईगो के साथ अटैच है वो मैन मेड वर्ल्ड में रहते हैं। तो जितनी संसार में जितना कुछ हमने बनाया है उसके साथ हमारी आई जुड़ी हुई है। आई, दैट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ आईनेस। ये जो कुछ भी हम जिसमें घूमते हैं, माई हाउस, माई वाइफ, माई बच्चे, यू हैव टू, दिस इज योर, एवरीबॉडी हैज ए किंगडम ऑफ आईनेस। और उसके साथ बड़ी जबरदस्त अटैचमेंट है क्योंकि आपने क्रिएट किया और उसी में हम रहते हैं, इस किंगडम में रहते हैं। ईश्वर की बनाई हुई जो दुनिया है उसमें हम रहते नहीं, उसमें हम रहते नहीं। हमने कई बार एग्जांपल दी है कि वी डोंट लुक एट द स्काई इन द मिडल ऑफ द नाइट। हमने तो ब्लाइंड डाले हुए हैं, धूप आती है तो हम ब्लाइंड नीचे कर देते हैं। और भी तो जहाँ जहाँ सृष्टि का स्वरूप देखना है वो हम देखते नहीं। बुशेस के साथ, रोजेस के साथ, हम नर्सरी में जाके भी नेवर टॉक टू द रोज, हे प्रभु आप तो यही हो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 11 में कि वेयर एवर देयर इज ए परफेक्शन आई एम देयर, बट लुक इट इज यू हैव टू लुक। हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, सिनागॉग में घूमते हुए रहते हैं। वो कहते हैं आई एम वेयर एवर दिस इज परफेक्शन, आई एम एट द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द सर्जन व्हेन ही इज डूइंग द सर्जरी। अगर मैं ना वहाँ हूँ, इसकी मैं इंटरप्रिटेशन आपसे शेयर करूंगा कि अगर मैं वहाँ ना हूँ तो जो सर्जरी है वो ठीक नहीं होगी। दैट मीन्स अगर सर्जन का माइंड फोकस नहीं है, Right. और माइंड फोकस का मतलब है एट द टिप ऑफ द ब्लेड, उसमें अगर उसका माइंड नहीं है तो सर्जरी ठीक नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो इतनी विविड एग्जांपल्स हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी गायत्री मंत्र में हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः, दिस इज द सीड मंत्र ऑफ द होल वैदिक थॉट्स, उसमें। लेकिन लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं, ये जो बच्चा है जब आपको एम्ब्रेस करता है, मैं उस एम्ब्रेसिंग की स्पेस में हूँ, तभी तो आपको आनंद आता है। आप कितनी भी टेंशन में हो, छोटा सा बच्चा जो आपका ग्रैंडसन है 1-2 years का, आपकी गोदी में दे दिया जाए, you become heaven. So these are the fine tune examples कि भाई ये कैसे होता है। So going back कि हम क्या है, हम ऐसे मिक्स में क्यों चले जाते हैं। वो ये है कि माइंड जब थॉट्स प्रोड्यूस करता है, एक तो हमारा माइंड जो है जैसे रवा जी ने कहा कि अभी हम सुन रहे हैं लेकिन सोच बहुत कुछ रहे हैं, दैट मीन द माइंड इज नॉट फोकस्ड। सीधी बात है, 2+2 is 4, माइंड इज नॉट फोकस्ड, सो इट इज मैं स्कैटर्ड। बहुत कोशिश कर रही हूँ नरेंद्र जी की पूरी आपकी बात सुनूं, पर पिछली बैक की रील चलती ही रहती है। कोशिश करेंगे कम होए। उसका टेक्निक है, टू मैनेज द माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। टू मैनेज द माइंड is called meditation. And meditation is a process, tool available to all of us at no cost. You don't have to buy anything from anybody. ईश्वर ने इस शरीर में इतने उपलब्धि दी हुई है, इतना ट्रेयर है, we don't know how to tap those resources. So to manage the mind is meditation. और मेडिटेशन जो जिन्होंने स्टडी किया है, ऋषियों मुनियों ने इस सब्जेक्ट को, they said that there are 8 parts. Rishi Patanjali, he is the architect of this meditation technique. Yam, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. The first 4 steps relates to your outer frame. तो इस आउटर फ्रेम में इसको फ्लेक्सिबल रखना है। अगर जिस पार्ट को आप फ्लेक्सिबल नहीं रखोगे, वो फिर हम मेडिकल लैंग्वेज यूज करते हैं, आर्थराइटिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो इसलिए होता है कि दैट पार्ट इज वी आर नॉट यूजिंग दैट।
And the last 4 parts relates to your inner frame, your thought process, how to concentrate your mind. Those are the techniques. Different techniques हैं. Depending upon your constitutional setup, जो आपको अच्छा लगे आप करो, लेकिन condition is do it. Do it regular basis, every day, same time, increase time period progressively, 15 minutes, 2 months के बाद 30 minutes, 1 year के बाद 1 hour. जो अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. आप देखो ओलंपिक में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बट उनके शरीर इतने फ्लेक्सिबल हैं, रोग के ऊपर जब वो जिम करते हैं, इट इज दे आर लाइक अस. उनके जो पेरेंट्स हैं उनको जन्म दिया है, द प्रोसेस वाज सेम, लेकिन थ्रू प्रैक्टिस दे बिकम्स टोटली डिफरेंट. ऐसे ही मेडिटेशन जो लोग करते हैं, रहेंगे ऐसे ही, पहनेंगे ऐसे ही, हंसेंगे ऐसे ही, लेकिन इंटरनल फ्रेम जो है वो डिफरेंट है. बातचीत बदल जाएगी, खाना पीना आपका बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आप वही चीज सोचोगे जो सोच रहे हैं. अगर मंदिर गए हो तो आप मंदिर में ही रहोगे. ये नहीं कि मंदिर में जाके भी हम घर की बातें सोचते हैं, कार की बातें सोच रहे, कार वॉश करवाएंगे, ये कर रहा है वो कर. तो ये जो बातें हैं ये हम समझते नहीं. इसी को कहते हैं कि वी आर टाइड अप इन रिचुअल्स. हम कार में गुरुद्वारा गए, अपने शूज उतारे एंड सिर को कवर किया, अंदर जाकर मत्था टेका, 5-10 मिनट सुन लिया, शब्द सुन लिए, गुरबानी का पाठ सुन लिया. फिर जो नीचे तमाशा होता है उसमें कोई गुरबानी नहीं है, उसमें कोई पता नहीं कि मैं गुरुद्वारे में आया हूँ कि कहाँ आया हूँ. दैट इज सो ट्रू नरेंद्र जी. उसी चीज को हमें कम करना है, उसी चीज को. वो ऐसे लगता है कि हम शादी पे आए हुए हैं. तो दैट इज व्हाट इट इज. मैंने एक क्वेश्चन पूछना था नरेंद्र जी. मेरे को अभी आपने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि बिकॉज हमारे तो भी हो चुका है, 2 प्रोसीजर्स हैपेंड एंड आपने कहा कि भी दैट सर्जन या जो भी कर रहा है प्रोसीजर, ही हैज टू बी कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी ऑफ थॉट्स. ही हैज टू बी टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट ही इज डूइंग. नहीं तो वंडर करेगा माइंड, तो कैसे करेगा? अगर उसका माइंड सोचना शुरू कर देगा उस टाइम पे, व्हाट्स गोना हैपन टू द पेशेंट एंड टू हिज रेपुटेशन. तो डू दे हैव एनी स्पेशल स्किल्स, द डॉक्टर्स और सर्जन जो करते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, या हाउ इज इट दैट, आई मीन दे आर डूइंग सो मेनी ऑफ देम आर डूइंग हार्ड. कभी जो भी प्रोसीजर होता है इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसीजर, दे नीड द स्किल. सो आई जस्ट वांट टू हैव, आई मीन आपका भी बेटा डॉक्टर है, डू दे हैव एनी स्पेशल, do they learn anything special, या they're trained, और कैसे होता है कि they are totally focused? Sometimes कई बार गड़बड़, मैंने भी सुना हुआ है कि किसके पनी श्री देवी के पनी किसकी मदर का कुछ हुआ था, and they did the wrong leg surgery. So that means the person who was doing it wasn't concentrating on the or really properly thinking कि मैं क्या कर रहा हूँ. वीना जी वो तो नेग्लिजेंस हो गई ना, वो तो नेग्लिजेंस हो, तो पहले पेपर वर्क नहीं. यू आर राइट. They're not thinking properly. उनका thinking process उस वक्त गलत था ना. मेरा मतलब ये, how do they, all of them, they're so disciplined, the good surgeons और जो करते हैं, तो do they have some kind of a, आई थिंक वीना जी जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, एक स्टूडेंट, हम जब एग्जाम देने जाते हो, कोई ट्रेन नहीं है मेडिटेशन पे, पर उस टाइम क्योंकि सवाल का जवाब देना है तो पूरा हमारा कंसंट्रेशन उस क्वेश्चन पे है कि मेरा नंबर पूरे आए, राइट ना. तो उस टाइम तो हम कितने करते हैं, और वैसे हमारा दिमाग वॉन्डर करता रहता है. आई थिंक एग्जामिनेशन हॉल में व्हेन यू हैव द एग्जामिनेशन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू और आप आंसर कर रहे हो, तो यू आर टोटली कॉन्सेंट्रेटेड कि मेरा गलत ना हो जाए. आई थिंक मेरे को भी ऐसे दिमाग में आया. मेरा मतलब ये है कि डॉक्टर्स आर ह्यूमन बीइंग लाइक अस, ठीक है कि नहीं? उनका भी तो माइंड वंडर करता है, बट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन दे आर डूइंग द सर्जरीज, और रोज ही करते हैं वो, तो या तो बहुत ही डिसिप्लिन किया हुआ है, या कुछ
थॉट प्रोसेस क्या आपका क्या ख्याल है निरिंदर जी? व्हाट डू यू थिंक? यू आर राइट, आई मीन रमा जी ठीक कह रहे हो, बट यही होता है कि भाई दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, उनके भी घर में लड़ाइयाँ होती हैं, बीवी से लड़ाई होगी किसकी, तो वहाँ काम पे जा रहा है तो नहीं, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है, इट इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उसका आंसर ये है, डज नॉट मैटर डॉक्टर है, व्हाट इज द प्रोफेशन, डज नॉट मैटर। एक तो हम ये समझते हैं कि डॉक्टर इज सुपर ह्यूमन बीइंग, नो, ही जस्ट पर्सन लाइक अस, सो राइट। ही पर्टिकुलर डिसिप्लिन। लेकिन सोसाइटी ने डॉक्टर साहब क्या क्या उनको ऊपर उठाया हुआ है। अटर्नी को नहीं कहते, अटर्नी जी आ गए हैं, जब ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट साहब आ गए हैं, किसी को नहीं कहते, राइट। ये सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर इज ए ह्यूमन बीइंग लाइक एनीबॉडी एल्स, लेकिन ये डिसिप्लिन सीखा हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, ओलंपिक में जो उनके टीचर्स हैं, जो उनको सिखाते यस। हैं, वो 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद उनको बना देते हैं। नाउ द माइंड इज हो, जो बच्चा जिम कर रहा है, राइट, एंड उसको देखो, इसका माइंड कितना फोकस्ड होगा कि ऊपर उल्टा आके फिर उसी स्पॉट पे उसने लैंड करना है। उसी स्पॉट पे लैंड करते हैं जहां से वो करते हैं, और 3 4 उलट पुलट करके फिर वहीं आ जाते हैं, राइट। ऐसे ही हर प्रोफेशन, ब्रह्मा जी की एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, एग्जामिनेशन का पेपर, आजकल तो सारा कंप्यूटर ही हो गया, एग्जामिनेशन का पेपर मेरे सामने पड़ा हुआ है और आई एम सॉल्विंग वन प्रॉब्लम। उस टाइम आपके माइंड में कुछ नहीं आता, आपको ये आता कि ये मैं इसको ठीक कर दूं, राइट। ऐसे ही डॉक्टर्स का भी होता है कि व्हेन दे, एक तो नॉलेज है, नॉलेज होना चाहिए शरीर का कि भाई जिस पार्ट को मैं टच करता हूँ इसकी प्लेसमेंट कहाँ है, किस किस चीज़ से कनेक्टेड है, राइट। तो मैंने क्या करना है, वो सारी ट्रेनिंग है उनकी, ये नहीं कि गैस वर्क है। उस ट्रेनिंग के बेसिस पे फिर जो है आदमी का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कंसंट्रेशन। एंड व्हेन देखो, कई डॉक्टर्स बड़े पॉपुलर हैं, कई नहीं है, वो सिर्फ ठीक गए आए, मतलब सैलरी वैलरी मिलती हैं, लेकिन इट इज जस्ट देयर एक्सीडेंटली इन दैट प्रोफेशन। एक तो होता है कि डॉक्टर्स प्रोफेशन इज ए मिशन, इट इज नॉट मनी मिंटिंग। राइट। जिन में ये भाई सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी मिशन है मेरा ये। अदरवाइज दूसरे डॉक्टर कहेंगे जी पहले 20,000 लॉ में देन करूँगा, इट इज अ बिजनेस, दीज डेज इट इज अ बिजनेस, द होल इंश्योरेंस एंड मेडिकल प्रोफेशन, यस। यस, नथिंग, इट इज। यस। $1 billion बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया। लेकिन जो बात आपने पूछी है वो ये है कि सर्जन जब सर्जरी करता है, उसकी अगर सोच ये है कि आई हैव टू डू द राइट थिंग, और उस फिर देखो, दुनिया में दो फोर्सेस हैं, आई हैड ब्रॉट टू योर अटेंशन एट वन टाइम, डिवाइन फोर्सेस एंड सैटर्न फोर्सेस। राइट। जब जब हम अच्छा काम करते, इनविजिबल डिवाइन फोर्सेस हेल्प यू। ऐसे ही जैसे कोई चोर है या डाकू है, वो भी प्रार्थना करके जाता है। आप पिक्चरें देखो, जो डाकू जाते हैं डाका लगाना मारना हो तो पहले पूजा करके आते हैं, फिर घोड़ों पे बैठ जाते हैं कि हमारा डाका ठीक हो जाए, पुलिस कन्फ्रंटेशन में सक्सेसफुल हो जाए, वो भी करके आए हैं। लेकिन इज रॉन्ग, सैटन फोर्सेस हेल्प दे। अच्छा भला आदमी भी जो उनके साथ जा रहा है वो भी वैसे ही बन जाता है। और सैटन फोर्सेस व्हेन हेल्प यू, द गुडनेस ऑलवेज प्रिवेल। ओ या। चाहे चाहे आप हम उसको पुलिस कह दें, सिक्योरिटी कह दें, कुछ भी कह दें, दैट इज हाउ इट। So when a doctoring profession is a very noble profession, very noble profession, लेकिन अब वो रहा नहीं है, सच्ची जो बात है। लेकिन जिनके दिल में ये है कि ये इट्स a mission, it is an opportunity to serve the humanity,
इसकी मैं तकलीफ दूर कर दूं। तो वो उसकी जो जो मैंने एग्जांपल दिया, द ब्लेड ऑफ दिस नाइफ, Mm-hmm. ठीक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, आई विल हेल्प। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। Right. एंड So, डिवाइन फोर्सेस तभी आपकी हेल्प करते हैं जब आप डिवाइन वर्क करते हैं। ये तो सैटर्न फोर्स आप स्कैटर्ड हो जाते हो, यू आर नॉट फोकस्ड। हजारों जो है वो अनसक्सेसफुल होते हैं। अभी आपने एग्जांपल दी है, ये ऑपरेशन जो है, wow. जो फॉलो अप हैं, वो इसीलिए हैं कि ऑपरेशन ठीक है। वो जिनका ठीक हो गया उनका एक फॉलो अप एंड दैट्स इट। Right. जिनका नहीं हुआ, वो तो भाई साहब परमानेंट कस्टमर हैं। वो चीज तो शुरू से ठीक नहीं हुई, आप उसको अमेंड कर रहे हो, छोटी छोटी रिपेयर कर रहे हैं। सो द आइडिया इज, वी आर स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन कि ह्यूमन बॉडी में जो माइंड है, इसको मैनेज करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका माइंड है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी सोच ठीक है, आपका एक्शन ठीक है। इन लीगल parlance they call it intent and motive। Motive, yeah. इंटेंट और मोटिव आपका क्या है जब आप कुछ करते हो? तो वार्तालाप about हम डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका इंटेंट एंड मोटिव क्या है? ज्यूरी भी यही देखती है, जज भी यही देखता है, डिफेंस भी यही देखता है, प्रोसिक्यूटर भी यही देखता है कि इस बंदे का इंटेंट एंड मोटिव क्या था। अगर वो इलीगल है, गलत है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि टू मेक द पॉइंट क्लियर कि एक ट्री के ऊपर एक पक्षी बैठा है, आपके हाथ में, यू आर प्रैक्टिसिंग योर गन शॉट्स Oh, एट द, किसी को मारना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने शॉट किया उस पक्षी को, उस बर्ड को, तो बर्ड को तो लगा नहीं। वो हाफे मील दूर एक बंदा अपनी एक्सरसाइज कर रहा था छाती के ऊपर, और गोली उसको लग गई, oh, राइट? तो योर इंटेंट एंड मोटिव इज वेरी क्लियर कि भाई आप तो कह रहे हो कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, एंड जाके उस बंदे को लगे, तो मैं तो उस बंदे को जानता भी नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज कॉल्ड, जो रमा जी ने पहले कहा है, नेग्लिजेंस। hmm. Could not have a gun. But Narinder ji, just to say, this is a true thing. This happened. जो अभी अभी आपने जो एग्जांपल दिया है, ये एलेक बॉल्डविन मूवी बना रहा था, 2-3 साल पहले की बात है, आपको आपने सुना होगा। एंड ही वाज सपोज्ड टू गेट ही गॉट अ गन, दे वाज सपोज्ड टू बी फेक, मतलब जो उसका कर रहा है वो असली असली वो गोलियां क्या कहते हैं या पिस्टल में जो डालते हैं, दे वाज सपोज्ड टू बी फेक बिकॉज मूवी बन रही है। लेकिन जिसने उसके अंदर उसको डाला और दिया अलेक बॉल्डविन को शूट करने के लिए, उसमें रियल था। Yeah, तो जो लड़की फोटोग्राफी कर रही थी, इट हिट हर, तो yeah, उसकी तो डेथ हो गई। अब ये बहुत जबरदस्त केस उसके खिलाफ चल रहा है। द जूरी पहले तो कहते नहीं ये नहीं, पर नाउ इट्स अ बिग केस अगेंस्ट एलेक बॉल्डविन हु हैज 8 किड्स, उसके 8-9 बच्चे छोटे छोटे, यू नो लाइक हिज, एंड ही सेड भी मैंने तो, मुझे तो पता नहीं, जिसने मुझे दिया तो इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी रियल, नॉट माय फॉल्ट। लड़की कहती जिसने डाला है तो कहती पनी कैसे आ गया मेरे में, मैंने भी नहीं डाला है, ऐसे तो किया नहीं है। लेकिन लड़की किसकी डेथ तो होगी ना उस वक्त। So this is like what you just said is it turned yeah, out to it's a true case. It's a real true case. And yeah. उसकी I चल am रहा है। aware. I am aware of that case. The actress thing, हाँ, and very famous. She was killed. yeah, No, that is what we are saying. This is called negligence. 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 Yes, You negligence. never wanted to do that, but it happened that way, right? But then there are intentional. Intentional आपकी motive भी है और intent भी है to do the harm, and you Right, did it, right? उसमें कोई escape नहीं है, उसमें negligence की situation नहीं आएगी, उसमें culpability होएगी कि इसी ने किया, इसकी intention भी थी, ये right. घर से तैयार होके आया था,
So we are giving these example to make this the functionality of the mind clear कि ये कैसे फंक्शन करता है. देखो आप अच्छे भले बैठे हो, right? Let us say हम 3 इंडिविजुअल अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, right? सब्जेक्ट बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारी सोच अंदर से कुछ और हो गई है तो फिर आपको जो डिस्कशन ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि आप यहाँ है ही नहीं, आप तो कहीं और चले गए, राइट? तो this is what is happening. That is why we need to manage the mind, and that is the process of meditation and yoga. It should be an integral part of your growth. हम नहीं इन्वेस्ट करते उसमें बिल्कुल, और इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज डूएबल. मैंने एग्जांपल दिया कि आप ऐसे ही रहोगे, ऐसे हंसोगे के खेलोगे, लेकिन माइंड आपका मैनेज होगा, उसमें बुरी चीज आएगी नहीं. आप लोगों को फेसेस को देख के उसको अप्रिशिएट करोगे कि ये देखो कितनी ईश्वर ने अद्भुत चीज बनाई है, ये सारे देखो ये बॉडी है कैसे फंक्शन करती है, ये मेरे जो आसपास की सृष्टि है जिसको मैं देखता नहीं हूँ, कितनी हारमोनियस है, पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कोई पता नहीं कि ये इंडिया है कि पाकिस्तान. वो उड़ के इधर चले जाते हैं, उड़ के, लेकिन आदमी नहीं जा सकता, आदमी को गोली मार देंगे. ये एक जो अच्छी चीज है, डिवाइन वर्ड है जिसमें हमें देखना है, वो हम देखते नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं. हम मैन मेड वर्ल्ड में घूम रहे हैं जो हमने बनाया हुआ है, और इसी को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ये जा तो सकता नहीं आपके साथ, तो कुछ भी कर लो, एंड रिजल्ट इज जीरो. तो अगर किसी को कहो कि जी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, तो आपने करती सारी उम्र करते रहे, तो जब आप कहो कि गिव मी व्हाट इज द बैलेंस, वो कभी जी जीरो है, तो इतना बड़ा शॉक लगेगा कि सारी उम्र को मैंने अपनी सेविंग इसमें लगा दी, आप ये कहता आपका तो अकाउंट में जीरो है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी लीव. हम लोग कहते हैं जी वो आराम से चले गए, आराम से कोई नहीं जाता. आई टेल यू, जिसकी जितनी हाँ वो तो है. अब जान, थोड़ा आज आज नरेंद्र जी का ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि हमारे अंदर ही सब कुछ है जिसको हम यूज़ नहीं करते. माई टेक अवे इज दिस कि बहुत अच्छा मेरे को ये लगा कि हम अपने आप को खुद ही सही कर सकते हैं. जितने आपने पॉइंट्स बताए हैं, 1 बाय 1 सोचो, और मेडिटेशन करनी चाहिए जो मैं करती नहीं हूँ, और ज़रूर करना चाहिए. यही सोच के कि दिमाग लगेगा नहीं, करते नहीं हैं, बट वी शुड ट्राई, और हम अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट. also by the way, I think everybody knows, but by the way मैं remind कर, today is actually International Yoga Day. Today is या National वर्ल्ड Yoga वाइड Day. नेशनल योगा वर्ल्ड डे. वाइड सब यस दुनिया यस. में आज जो 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 योगा नहीं करते वो भी आज कर रहे हैं. I mean तब इसे वर्ल्ड lot of groups are getting together, या lot of places, and UN में भी हो रहा है, सब जगह में they are doing या टुडे इज अ योगा डे. या योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे. ऐसे ही इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी होना चाहिए. नरेंद्र जी हो आप शुरू सकता करो. होए, हमें मालूम ना है वीना जी, हो सकता होए. नरेंद्र जी आप शुरू करो, हम ज्वाइन करेंगे आपके साथ. मेडिटेशन डे, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे शुरू करो, एंड विल ऑल ज्वाइन यू. आई एम रेडी. आप मंथ नरेंद्र जी इज ऑल गुड. वो तो रेडी. सब हम अब लोग मैं नहीं है, हम नहीं है. अब मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र जी एक अच्छा सा अपनी अपना भजन गा दो जो फेवरेट है आपका. तो आपके तो बड़े अच्छे हैं, यूनिक भजन जो होते हैं आपके. मैं तो एवरी टाइम यू सिंग समथिंग यूनिक. फिर रमा जी आप भी तैयार है ना, उसके बाद हम सुनना चाहते हैं आपसे भी. हम माइंड की बातें कर रहे हैं, राइट? या और माइंड की बात है, यही बहुत माइंड अच्छा लगा आज, बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा सुन के बाद में कंसंट्रेशन से. वैसे एग्जैक्टली. तो मैं लिखती हूँ ना, जब तक लिखती हूँ सवाल दूसरा हो जाता है, तो मैंने कहा आज सामने होंगे तो फिर और बात है. तो माय भजन इज आल्सो ऑन द माइंड. माइंड तो वही तो ये मैं, दैट्स व्हाट आई तो एम ये सेइंग. क्या, अब अच्छा. इसमें इसमें ये कैसे कैसे कर देता हूँ. ओह, तोरा मान दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को
देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, ईच लाइन जो आप आपने डिस्कस किया, बिल्कुल मन बिल्कुल देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल ना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये अच्छा है। वेरी सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए। इसमें सब कुछ आ गया। बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने कि बिल्कुल परफेक्ट बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा हाँ ये। बिल्कुल परफेक्ट या एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छा, एकदम से। माइंड इज माइंड बिल्कुल आपने बोला बहुत है। बहुत बड़े राइटर साहिर लुधियानवी का ये लिखा हुआ है काजल में, Yeah. और ये इतना पॉपुलर हुआ है, इसको आप भजन कह लो, कुछ भी कह लो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, Yes, बहुत it ही is. अच्छा, बड़ा सार है इसमें, बहुत, इसका बहुत ही सार है। नहीं, लकीली आज का जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट दैट एब्सोल्युटली गोज ये विद ये दैट ये उसकी समरी थी। समरी थी, दैट इज ट्रू, बिल्कुल। आपने एग्जैक्ट अपना बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ था नरेंद्र जी। नरेंद्र जी बिल्कुल, हम भी परफेक्ट। ना जी, हम ना हाँ आपका टाइम नहीं बिल्कुल वेस्ट करते, मैंने भी पूरा तैयार करा हुआ हाँ है। जी अब प्लीज मैं वही कह रही हूँ ना आप या ये देखो, मैं भी अब मैं आपको उतार के ना, मैं शुक्राना, अब आ रहा पीछे म्यूजिक आ रहा। हाँ जी, आ रहा है। मेरा रोम रोम शुक्र गुजार है, ऐ मेरे रहबरां। मेरा रहनुमा आसमां मेहरबां है, तू खुदा है मेरा। मेरे बोल लफ्ज है सारे तेरे, सदा नाल है तू तो मेरे दिल दियां गल्लां। करा मैं नाल नाल तेरे कदमां च सर नूं झुका के, दिल दियां गल्लां जी। करा मैं नाल नाल तेरे सामने खुदा नूं बिठा के, मैं दसां की मिली है जो खुशी, सानू तेरे कोलों प्यार तेरा पाके, दिल दियां गल्लां। करा मैं नाल नाल तेरे कदमां च सर नूं झुका के, दिल दियां गल्लां।
ते गम्मा तो बचा के रखी सानू समझा के किंज कटना है असा हर समा के हर वेले करा मैं दिल तो दुआ जी गम्मा तो बचा के रखी सानू समझा के किंज कटना है असा हर समा के हर वेले करा मैं दिल तो दुआ जी तू रुस ना जावे तू रुस ना जावे साथों खुश ना जावे खैर मंगनिया चोली नू फैला के दिल दियां गल्लां करा मैं नाल बैठ के सामने खुदा नू बिठा के दिल दियां गल्लां दिल चाहता है तुमको तुमसे दे माफिया जो भूले हुई हमसे मेरे साहिबा रहबरा नूर करे सदा तू मुस्कुराता रहे दिल दियां गल्लां जी करा मैं नाल बैठे सामने खुदा नू बिठा के ऐ सोनी मुस्कान ऐ साडी जिंद जान किता तरस तू अपना बना के दिल दियां गल्लां करा मैं नाल बैठे कदमां च सर नू चुका के दिल दियां गल्लां जय श्री वाह Very good, very good. अली बहुत ही अच्छा आपकी साउंड एंड आवाज एंड तागिया एवरीथिंग वाज वेरी गुड आपने सेटिंग बड़ी अच्छी करी हुई है जो भी करी है बहुत अच्छी करी है एंड आज भजन बहुत जबरदस्त है बीना जी ये भजन नीना जी ने भेजा उनको पता है मैं शुक्राना में जाती हूँ तो लास्ट वीक शी सेंट मी मेरे को इतना अच्छा लगा मैंने कहा मैं तैयार करती हूँ जितना मुझसे हुआ तो नीना जी मैं आपको ना करती हूँ अच्छा अच्छा नीना जी ने भेजा नीना साहब ने सावे जी वो कभी कभी मुझे कुछ भेजती हैं उनको पता है ना मैं शुक्राना में जाती हूँ तो दिस वाज उन्होंने मेरे को भेजा तो मेरे को इतना अच्छा लगा डिफरेंट वर्ड्स मैंने कहा दिस इज परफेक्ट फॉर अवर शुक्राना तो आज का शुक्राना नीना जी आपको डेडिकेट थैंक यू और थैंक यू सो मच अब वीना जी आप सुनाए कुछ शुक्राना पे अब मैं फिर से अपना ना Ramaji, beautiful, very beautiful. You sang. हाँ नहीं आपने भी बहुत अच्छा गाया दोनों ने बड़े जबरदस्त दोनों आपके भजन बहुत ही जबरदस्त थे मेरा थोड़ा डिफरेंट टाइप का जी आपका प्रोग्राम जबरदस्त है ना इसलिए नरेंद्र जी हमें जबरदस्ती करना पड़ता है ना कोशिश तो करते हैं आपके साथ ही होता है ना सबके साथ मैं ट्राई करूंगी देखो मैंने कल रात को देखा था आई लाइक्ड इट तो आई थिंक दिस कवर्स आल्सो एवरीबॉडी ऑल काइंड ऑफ रिलीजन्स एंड ऑल काइंड AUX mode. चलो अब मैं चलती हूँ ट्राई करती हूँ देखो मैं आई एम गोना सिंग विद द यू नो शायद इकट्ठे करना पड़े मेरा माइक नहीं है यहाँ पर पुट माई माइक चलो जो जामने ते मर जाए जो जामने ते मर जाए अभी शुरू होता है कोई बोले राम राम खुदाई
आ रही है? करीम, कृपाधर रहीम, कृपाधारी रहीम। कोई अलाई, कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सेवी गुसिया, कोई अलाई, कोई बोले राम राम, कोई खुदाई। कोई पढ़े वेद, कोई किताब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। कोई पढ़े वेद, कोई किताब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। कोई करे पूजा, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए, कोई सिर नवाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाई। कोई करे तुरक, कोई करे हिंदू, कोई भाषाई भैंस, कोई सुरगंधु, कोई नावे तीरथ, कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई हज जाए। ओ माय गॉड। कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सेवे गुसाया, कोई अल्लाई, कोई बोले राम राम, कोई खुदाई। कहो नानक जिन हुक्म पचाता, प्रभु साहिब का दिन बहल जाता, प्रभु साहिब का दिन बह जाता, प्रभु साहिब का दिन बह जाता। वेरी नाइस वीना जी, बहुत अच्छा शब्द, कल मैंने सुना तो मैं क्या इसका ना तीन डीप चार मीनिंग, डीप तीन चार मीनिंग, हाँ, तीन चार वर्जन्स थे, पर उसमें साथ में गा भी रहे थे। बहुत अच्छा। वर्जन था ऐसा ही था, तो मैंने कहा दिस समथिंग वेरी वेरी डीप, इसकी लैंग्वेज, और उसमें सारे कवर किए हुए हैं, सारे रिलीजन, Yeah, they covered everything. Yeah. all the religions which I liked. So that's the way we learn na, every day. देखो वैसे भजन बने हुए हैं Yeah, जिसमें सब बिल्कुल बिल्कुल। शब्द या भजन जो भी समझो एक ही बात है। Yeah. really liked it. I said, it's covering everything. सब एक ही है वीना जी, शब्द भजन राम सीता सब नाम एक है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सारी गुरबानी में राम का नाम इतनी बारी लेते हैं बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द थिंग। या आज का शुक्राना बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और नरेंद्र जी आपका भी, नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे एक और सवाल करेंगे। एक सेकंड में अभी आते हैं, जरा फोन आ रही है थोड़ी। We had a great session, and your presence enhanced the prestige of the program. नहीं नहीं, क्या बात है।
नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगता है। आया नहीं जाता, पर ऐसे 1 to 1 मुझे बहुत ही मजा आता है कि सवाल का जवाब, ऐसे तो ऑडियंस में बैठे हो तो वो आदमी और बात होती है, ऐसे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। यू आर सो पीसफुल, कामिंग, आपका हर सवाल का जवाब अच्छा करते हैं ना, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, then बहुत अच्छा एक्सप्लेन लोगों को करते समझ हैं। आ जाता है। हाँ, मेन थिंग इज हमारे लिए इजी है ना, लेमैन के लिए तो, मेरे जैसे एग्जैक्टली, बंदे के लिए बहुत अच्छा है। जैसे होता है ना, बिल्कुल ऐसे हमारे जैसे लोगों को समझ आ जाए, वो मेन थिंग यही होती है कि सब समझ जाए, सब समझ जाते हैं, बिल्कुल। एंड एवरीथिंग, देन ओनली वी कैन अप्लाई। अगर या समझ में आए तो कैसे करें, ये लोग तो आप बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल देते हो तो उसमें बड़ी अच्छी समझ आती है। नहीं वीना जी, हम पूरी कोशिश करते हैं, और मैं सचमुच देख रही हूँ अब अपने आसपास भी बदलाव, खुद में भी, चाहे चींटी के माफे की हुए, पर हर आदमी थोड़ा सा डरने लगा है, थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया गलत चीज़ों से, थोड़ा सा अच्छा बनने, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ ही रहा है सब जगह। तो इट्स वेरी फर्स्ट गुड। ऑफ ऑल, नहीं रमाजी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट बी अवेयरनेस, व्हेन वी आर अवेयरनेस। अवेयर, जब मुझे पता चल जब मुझे पता चल जाता है कि इन इन डिसिप्लिन ऑफ ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट का क्या मतलब है, या तो अपने आप चीजें बदल जाती हैं। अब जिसको चीज़ें रेड, बदल जाती, दैट इज वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ऐसे जीवन में रेड लाइट्स हैं, जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, वो आपको बदल देती हैं। पर उसकी ये है कि आदमी फिर हम नरेंद्र जी परसिस्ट। ऑरेंज लाइट तक आ गए हैं, हम लोग रेड लाइट छोड़ दिया, ऑरेंज लाइट तक आ रहे हैं, अब पता नहीं गो कहाँ होएगा। नन नन राइट राइट। नहीं ऐसे ही है जिंदगी। देखो जिंदगी बहुत रमा जी, अच्छी। छोटी है, इसमें अगर मैं देखूं कि भाई टाइम इज नॉट ऑन माय साइड, आई शुड डू दी बेस्ट। जैसे कॉलेज में है, एग्जाम आ गया है, तो राइट, अब जो आप तो जैसे वहाँ प्रिपेयर करते थे, ऐसे ऐसे में प्रिपेयर करना चाहिए कि भाई टाइम इज नॉट ऑन माय साइड, या लेट मी डू इट। yeah, we should take the maximum benefit by doing good things, enjoying good या things, सबके या साथ शेयर करें good things, बस। आई वांट सबको शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके। Thank you all the viewers. All the viewers who are here, thank you so much. And we'll be back here next week. Next week we'll be having 2 programs, Wednesday and next Friday. So please do join us. And we wish you a very happy and a peaceful weekend. Shukrana sabko, and Yeah. enjoy the beautiful weather. In New York में तो गर्मी भी है, लेकिन इस समर में पर इतनी नहीं है इस बारी, बहुत अच्छा चल रहा है, सोफा अच्छा लग बड़ा रहा है. अच्छा So चल far रहा so है। good. Yeah, I think so far so good. So please enjoy and be careful with driving and everything. A lot of people are driving now. Summer आ Yeah, गए हैं. They're driving very fast, and you have to be very careful. yeah. Jinder ji, आपको thank you so much. Bye. And Okay, thank you Narinder ji, thank you Veena ji for such a lovely session. thank you so much थैंक यू। for you. Thank you very much. Thank you. Kindly give my regards to Lamba Saab, and personal Yeah, my blessings are with him. of course. Okay Neena ji.